सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध उसे मैं लेकर आया हूं। और बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, टीचर क्या देखकर निबंध में खुश हो जाता है, और जो निबंध होता है उसके लिखने का जो सही तरीका होता है कि आपको पूरा का पूरा 9 नंबर मिले। ठीक है, कैसे मिलेगा वो सब मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और यहाँ पे 2024 के पेपर में आया हुआ भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके एकदम बिल्कुल पीछे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कितने नंबर का है? 9 नंबर का। तो आपको बोर्ड एग्जाम देखो, नंबर जो करते हैं ना आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में करते हैं, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसी में आपके नंबर जो होते हैं वो कट होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को आपको बचाना है कि आपके पूरे की पूरे 9 नंबर कैसे निबंध में मिलेंगे। ठीक है, जीवन परिचय और काव्य खंड में आपके नंबर कटते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका निबंध में पूरा का पूरा 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखें, टॉपर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखना निबंध, टीचर देंगे आपको पूरे नंबर। निबंध लिखने का यह बिल्कुल सही तरीका है। निबंध कैसे लिखना प्रारंभ करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, इसे कैसे प्रारंभ करना है, और निबंध जो कितना पेज लिखेंगे कि हमें पूरा का पूरा 9 अंक मिलेगा, निबंध में क्या देखकर टीचर पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, सभी चीजें मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो आप बने रहिए आप हमारे साथ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि प्रश्न नंबर 29 के अंतर्गत इसमें 4 निबंध दिए हुए हैं। ठीक है, हमें एक निबंध करना है, यानी क वाला निबंध करना है। तो सबसे पहले कॉपी की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपी स्केलिंग वगैरह हमने कर लिया, ये पाई खींच लिया। इसके बाद हमें ऊपर से एक लाइन छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 29 का डाल देना उत्तर। ठीक है, और यहाँ पे हम किस टॉपिक पे लिखने वाले हैं निबंध? पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखने वाले हैं। इसके बाद हमें क्या सबसे पहले लिखना है? सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। ठीक है, रूपरेखा में क्या क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। यानी टोटल 5 टॉपिक पे हम पर्यावरण प्रदूषण निबंध देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रस्तावना। यहाँ पे हमने हेडिंग क्या डाल दिया? प्रस्तावना। क्या डाल दिया? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है? विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण का मेन कारण है वो विश्व में बढ़ती तेजी से जनसंख्या है। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, अतः अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा है और किसे कहते हैं। इसके बाद हमें डालना हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, सेकेंड वाली हेडिंग। तो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तो पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, इन फॉर्म में हमें प्रदूषण दिखाई देता है। अब देखो वायु प्रदूषण क्या है। सबसे पहली हेडिंग देखेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, मानव अपनी आवश्यकता को, जैसे जींस का पैंट बना रहा है जिसमें केमिकल रिसाव हो रहा है, और कई सारे उपकरण बना रहा है जिसमें लोहे का कोई सामान बना रहा है तो उसमें कोयला डाला है। ठीक है, कोयला भी वायु को प्रदूषण कर रहा है। और जो चीज़ें केमिकल बनाई जाती है वो भी क्या जाता है, उसका वाष्प जाता है, चिमनियों के द्वारा धुआं जाता है। ये सब क्या होता है? वायु को प्रदूषित करते हैं। और विभिन्न प्रकार की गैसें बना रहा है अपने आवश्यकताओं के लिए, तो वो गैसें कहीं ना कहीं रिसाव हो जाते हैं वातावरण में, तो वायु को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण ये हम लोग भी कर रहे हैं, ये जनसंख्या पे डिपेंड है। ठीक है, सबके जो सबका पर्यावरण का प्रदूषण का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, जो भी हो रहा है जनसंख्या वृद्धि इसकी वजह से। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, जैसा आपने हर एक चीज पे हर जगह पे देखा होगा, लिखा हुआ। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषित के बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप क्या करते हो, नदी तालाबों में पशुओं को नहलाते हो, कारखाने के पानी को उसमें बहा देते हो, गंदे कपड़े, गंदे चीज़ों को आप उसमें क्या कर देते हो, बहा देते हो, प्लास्टिक बहा देते हो, कूड़ा फेंक देते हो, जिससे जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाद मेन जो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ट्रेन, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है,
तो देखो ये इन चीज़ों को रोका भी जा सकता है, वो कैसे मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। फिर है रासायनिक प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो किसान है ना वो अपने फसलों को बचाने के लिए और इतनी बड़ी जनसंख्या की पेट भरने के लिए फसलों में अत्यधिक वृद्धि चाहता है, जिसके लिए वो अंधाधुंध दवाई का छिड़काव करता है, जिससे उसकी कोई भी फसल नष्ट ना हो, अत्यधिक उत्पादन दे सके। ठीक है, आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, और ये जो कीटनाशक दवाई होती है ये डायरेक्ट आपकी सब्जी में भी इसके असर उतर आते हैं, आपके फल में भी उतर आते हैं, जो कि आपके कारण भी बन जाते हैं रोग के। ठीक है, अब देखो प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि का है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। आज विज्ञान हमें और आपको सुविधा देने के लिए कई तरह के उपकरण बना रहा है, कई तरह के कीटनाशक दवाइयाँ बना रहा है, जिससे वातावरण पे बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं ना वो 10% ध्वनि को कम करते हैं। रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, और धुआं को निकास के लिए चिमनी लगाया जाए, जिससे कि धुआं अधिक से ऊपर चला जाए और नीचे मानव की बस्तियों में ना फैले। ठीक है, अब लास्ट में उपसंहार हेडिंग ये सभी आपको निबंध में लिखना पड़ेगा। देखो इसका जो मेन निचोड़ क्या होता है वो चीज़ इसमें लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। अब देखो हमने लिखा कितने पेज, 4 पेज। ठीक है, कितने पेज लिखा, 4 पेज। अब जो आपको नंबर मिलेगा वो 9 से 8.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, 9 से 8.5, इससे एक भी नंबर आपको कम नहीं मिलेगा। अगर इस तरह से आप पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध या कोई भी निबंध आता है आपको इस तरह से हेडिंग डालकर, प्रस्तावना डालकर, ठीक है, लिखोगे, पूरी मैटर लिखोगे, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, एक भी नंबर नहीं कटता है, ये जान जाओ आप। लेकिन लिखने का तरीका, शैली अगर आप टीचर को खुश कर दिए तो एक भी नंबर वो नहीं काटेगी। यही चीज़ें देखता है कि आपने हेडिंग कौन सा डाला है, कैसा लिखा है। ठीक है, यही चीज़ें लिखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।